दोस्तों नमस्कार। दोस्तों बोल बरेली में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम दूरदर्शन के जिस टीवी सीरियल के बारे में बात करेंगे, उस टीवी सीरियल का एक आधा एपिसोड यूट्यूब पे मिल जाएगा, लेकिन लोग उस टीवी सीरियल के बारे में जानना चाहते हैं, उसके बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहते हैं, उसकी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं। तो आज हम बात करेंगे दूरदर्शन के टीवी सीरियल जिसका नाम था नीम का पेड़। जी हाँ, सबसे पहले तो अगर आप बोल बरेली चैनल पर नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो दोस्तों बात करते हैं दूरदर्शन के टीवी सीरियल नीम का पेड़ की। नीम का पेड़ जो था वो दूरदर्शन के लिए डॉक्टर राही मासूम रजा ने लिखा था और इन्होंने 1991 में इसे लिखना शुरू करा। उसके बाद 26 एपिसोड जब ये लिखे इन्होंने तो उसके बाद इनकी डेथ हो गई 92 में। और आगे की कहानी को नीम के पेड़ की कहानी को विलायत जाफरी ने लिखा। टोटल 58 एपिसोड इस टीवी सीरियल के टेलीकास्ट हुए थे और इस टीवी सीरियल के जो गीत था उसे लिखा था निदा फाजली ने और गाया था जगजीत सिंह ने। गीत बहुत अच्छा था। गीत इस तरीके से था, कुछ मुंह की बात सुने हर कोई, दिल के दर्द को जाने कोई, आवाज़ों के बाजारों में खामोशी पहचाने कोई, सदियों सदियों वही तमाशा, रास्ता रास्ता लंबी खोज, लेकिन जब हम मिल जाते हैं खो जाता है जाने कौन। और इस टीवी सीरियल के डायरेक्टर थे गुरवीर सिंह ग्रेवाल। स्टार कास्ट में हम बात करें तो पंकज कपूर, अरुण वाली, एस एम जहीर, विजय मिश्रा, प्रीति खरे, साक्षी तंवर थे। और दूरदर्शन में पहले से लखनऊ दूरदर्शन टेलीकास्ट होता था 91 में। उसके बाद इसे दिल्ली दूरदर्शन पे 93 में टेलीकास्ट करने लगा और मंगलवार शाम 7:30 बजे दूरदर्शन पे से टेलीकास्ट किया जाता था। इस टीवी सीरियल की कहानी पे हम आते हैं तो इस टीवी सीरियल को हम दो पार्ट में बांट सकते हैं। इस टीवी सीरियल में एक कहानी दिखाई गई थी 1947 से पहले की, जब अंग्रेज़ों के अधीन था भारत, और एक कहानी दिखाई गई थी 1947 के बाद की। कहानी ऐसी होती है कि पंकज कपूर ने जो था बंधुआ मजदूर की भूमिका निभाई थी, जिनका नाम था बुधई राम। कोई भूमि नहीं थी उनके पास। वो एक जमींदार एस एम जहीर, जिन्हें कि मुस्लिम मियाँ के यहाँ नाम से जाना जाता है, उनके मजदूरी का काम करते हैं। तो एक गांव दिखाया जाता है तिहारी नाम का, सुल्तानपुर यूपी में। वहाँ पे उन बहुत ही विश्वास पात्र और उनके बहुत आज्ञाकारी हैं बुधई राम। तो कहानी इस तरीके से दिखाई जाती है कि बुधई राम के गुरु जो होते हैं जामिन मियाँ, जिनका रोल प्ले करा था अरुण बाली ने, ये इस तरीके से सामंतवादी प्रथा दिखाई जाती है 1947 से पहले की। तो ऐसा होता है कि बुधई राम के एक बच्चे का जन्म होता है जिस दिन, तो उस दिन वो अपने घर में एक नीम का पेड़ लगाते हैं और उसके बाद कहानियाँ आगे बढ़ती रहती है। देश का पार्टीशन होता है, कुछ लोग पाकिस्तान चले जाते हैं, कुछ हिंदुस्तान रह जाते हैं, तो देश का बंटवारा होता है। उसके बाद कहानी ऐसे ऐसे बढ़ती है कि सामंती प्रथा खत्म हो जाती है, लोकतांत्रिक प्रथा आ जाती है, नीम का पेड़ बड़ा हो जाता है। और जो हमारे बुधई राम वो चाहते हैं उनका बच्चा आगे चल के बहुत बड़ा आदमी बने, तो उसे पढ़ाई लिखाया जाता है। उनका बेटा सुखीराम आगे चल के जो है देश में एमपी बन जाता है और एमपी बनते ही वो भ्रष्ट और स्वार्थी हो जाता है। एक बार वो एमपी बन जाता है, लेकिन अगली बार वो एस एम जहीर यानी मुस्लिम मियाँ के हाथों हार जाता है, लेकिन भ्रष्टाचार जारी रहता है। तो इस तरीके से दिखाया जाता है कि किस तरीके से एक गरीब का बेटा आगे बढ़ता है, लेकिन वो भ्रष्टाचार की जड़ों में सिमट के रह जाता है। लास्ट एपिसोड जो कहानी का था वो मैं आपके लिए बताता हूँ। लास्ट एपिसोड में ये दिखाया जाता है कि बुधई जो होते हैं, जो कि पंकज कपूर हैं, अपने बेटे की बेईमानी से बहुत त्रस्त आ जाते हैं। चारों तरफ वो एक लड़की का अपहरण भी कर लेते हैं। तो कहानी इस तरीके से दिखाई जाती है। शक्ति मूवी में अगर हम पहुँच जाएँ तो अच्छा रहेगा कि बुधई राम जो हैं नीम के पेड़ जो कि उन्होंने लगाया होता है, उस पेड़ के नीचे ही अपने बेटे सुखी राम को कुल्हाड़ी से काट के मार देते हैं और बैठ कर रोने लगते हैं कि मेरा पेड़ इतना बड़ा हो गया और आज मेरा बेटा समाप्त हो गया। तो ये टीवी सीरियल की मेन थीम थी कि नीम के पेड़ के साथ साथ आगे बड़ा बच्चा, लेकिन उसकी तरह फैल फूट भी गया, लेकिन बेईमानी की जड़ों ने उसे निचोड़ के रख लिया। तो ये इस टीवी सीरियल की लास्ट एपिसोड की कहानी थी और मैं आपको इस टीवी सीरियल के बारे में काफ़ी कुछ बता चुका हूँ। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, कृपया जो मैं बताता हूँ उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, मेरे वीडियो को शेयर करवाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बोल बरेली से जुड़ें। इसे बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो वो आप तक पहुँचे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है एक बार और, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। बने रहिए मेरे साथ बोल बरेली में। धन्यवाद।